नमस्कार मित्रों, ट्रेडर हैबिट चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आपको बता दूं कि ये मेरा लाइफ टाइम फर्स्ट वीडियो है ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। और मेरी ट्रेडिंग जर्नी जो शुरू हुई थी आज से 18 महीना पहले शुरू हुई थी, उसमें ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं जानता, तो ABCD नॉलेज हमारे पास था नहीं। लेकिन 2020-21 में जो कोरोना का दौर चला था उसमें मेरा जॉब चला गया, और जॉब जाने के बाद मैं रोज़ यूट्यूब पे नेट पे सर्च करता था कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं, लेकिन हमें कोई उचित प्लेटफॉर्म मिलता नहीं था। एक दिन मैंने गूगल से पेमेंट किया और उसमें जो रिवार्ड आता है, उसमें रिवार्ड में आया कि आप अगर 5 पैसा से डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। भाई साहब, वहीं से हमारी टर्निंग पॉइंट शुरू होती है। मेरे पास उसमें पैसे नहीं थे, मेरी नौकरी चली गई थी, खर्चा चलाना काफ़ी मुश्किल हो गया था। तो मुझे लगा कि भाई चलो 10,000 रुपया केवल अकाउंट खोलने पर मिलेगा, इससे अच्छा क्या है। मैंने 5 पैसे का डीमैट अकाउंट खोला गूगल के कहने पर। जब मैंने अकाउंट खोला 2-3 दिन 4 दिन इंतज़ार करता रहा, लेकिन मेरे अकाउंट में सिर्फ 100 रुपये ही आया। मैं सोचा आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा, लेकिन आया नहीं। तो मैंने सोचा कि फिर एक बार उसको देखें, उसका टर्म कंडीशन जब मैंने रीड किया तो उसमें ये लिखा था कि अगर आप 3 महीने में 10,000 तक की ट्रेडिंग ब्रोकरेज जनरेट करते हैं वो आपका रिफ़ंड होगा। मुझे बहुत शौक़ लगा और मैं समझा चलो भाई ये तो बात पता चल गई। लेकिन 100 रुपये आया था तो मैं सोचा, मैं ट्रेडिंग के बारे में तो कुछ जानता भी नहीं था, ABCD नॉलेज थी नहीं। लेकिन 2-3 महीना से मेरी नौकरी चली गई थी, मैं काफ़ी परेशान था। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म खोज रहा था जो घर बैठकर गांव में कुछ ना कुछ अर्निंग हो सके, जिससे परिवार का खर्चा चल सके। लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता था, तो मैं सोचा चलो इसी को देखते हैं। और मैंने 100 रुपया से, उस समय मुझे याद है सितंबर 2021 का वो महीना था, 21 का साल था और सितंबर का महीना था। उस समय मैंने एक आइडिया का शेयर लिया और आइडिया का शेयर 100 रुपये में लगभग मैंने 8 शेयर लिया। 64 रुपये कुछ पैसे गए, 8.5 रुपये उस समय उसके प्राइस थे। और 2-3 दिन बाद मुझे बेचना भी नहीं आता था। ख़रीद तो मैंने लिया, लेकिन कैसे सेल करूं मुझे नहीं आता था। बाई तो मैंने कर लिया, ये भी मुझे नहीं मालूम था कि उसकी टाइमिंग क्या है। मैं कभी कभी 3:30 बजे के बाद ट्राई करता था तो बिक नहीं पाता था। तो 100 रुपये के शेयर 8.5 रुपये के प्राइस से मैंने ख़रीदा था। वो लगभग 1 महीना बाद मैं 10.5 रुपये का रेट था, मैंने बेचा। तो क्या प्रॉफिट होगा। मान लीजिए कि अगर आप 100 रुपये लगाते हैं, उसमें 15% भी 20% नहीं बढ़ता है, तो आपका 20 रुपया होगा। तो मैं सोचा कि चलो 20 रुपये फ़ायदा होता है। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि ये लोग ख़रीदने और बेचने के 20-20 रुपये लेते हैं। तो मैं सोचा यार ये तो 20 रुपये फ़ायदा वो ख़रीदने में गया और 20 रुपये बेचने में चला जाएगा। यानी 100 रुपये लगाते हैं, मान लीजिए अगर 40 रुपये फ़ायदा भी होता है तो 40 रुपये तो ब्रोकरेज में गया। उसके बाद इतना ही नहीं है, उसके बाद STT, ट्रांजेक्शन चार्ज, गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी, पता नहीं क्या क्या कटता था। एक ट्रेड लेने पर कुल मिलाकर हमको लगता है 60-65 रुपये कटता था। मैं कहा भैया ये तो बिना पैसे का ट्रेड होगा नहीं। तो मैं सोचा कि ट्रेड तो करना है। ये ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है जो घर बैठ के मैं जॉब कर सकता हूँ, और ये किसी के अधीन नहीं होगा और कहीं जाना नहीं पड़ेगा, किसी बैंक में नहीं। अपने डीमैट अकाउंट से मैं बाई कर सकता हूँ और सेल कर सकता हूँ। लेकिन इसके बारे में जानना ज़रूरी है। मैंने सुना था शेयर मार्केट में लोग पैसा लगाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, उनकी पूरी प्रॉपर्टीज़ बिक जाती है, ये होता है वो होता है। लेकिन ये भी मैंने सुना था कि शेयर मार्केट के बारे में जब स्टडी करके आप उसमें एंट्री करते हो, स्टडी करने के बाद इन्वेस्ट करते हो या ट्रेडिंग करते हो, तो आपको बेनिफिट होता है। और उसकी प्रोबेबिलिटी 99%, 88%, 90% होती है। तो मैं सोचा चलो देखते हैं। और मैंने उसके बारे में सीखना शुरू किया कि कैसे बाई करें, कैसे सेल करें, ये शेयर मार्केट डिलीवरी क्या है, इंट्राडे क्या है, ये स्टॉक क्या है, कैश क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। तो मैंने पढ़ना यूट्यूब से पढ़ना शुरू किया। आज तक मैं कोई पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किया, किसी का कॉल टिप मैं नहीं लेता हूँ।
और मेरे पास पैसे भी नहीं थे। फिर मैंने उसमें 100 रुपये के बाद से मैं अपने पास से 200 रुपये और उसमें एंट्री किया। मेरे पास पैसे थे नहीं, 250 रुपये मैंने डाला। और फिर मैं सोचा 250 1000 रुपये से कुछ होने वाला नहीं है, तो मैंने क्या किया कि एक मित्र से 10,000 रुपये कर्जा लिया। और कर्जा लेने के बाद मैं फिर शुरू किया, आइडिया का शेयर खरीदता था। कुछ पेनी स्टॉक के बारे में मुझे मालूम था कि पेनी स्टॉक अगर आप खरीदते हैं तो 10 रुपये का पेनी स्टॉक एक महीने में 10x बढ़ जाता है, यानी कि 10 गुना हो जाता है। कुछ पेनी स्टॉक मैंने ख़रीदा उस समय, लेकिन मेरे पूरे 10,000 रुपये पेनी स्टॉक में अंदर चले गए और उसका कर्जा भी नहीं दे पाया। बाकी मेरे ऊपर प्रेशर पड़ा, घर का खर्चा चलाना था। मेरे दिमाग में कुछ सही से आ नहीं रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं सोचा कि इसके बारे में और अध्ययन करूंगा, तो मैं पढ़ना शुरू किया। मैं सोचा कि थोड़ा सा इसका स्टडी कर दूं, पैसा नहीं, पैसा होगा तो देखा जाएगा। तो मैं स्टॉक मार्केट में BSc क्या है, NSc क्या है, स्टॉक क्या है, इंट्राडे क्या है, डिलीवरी क्या है। उस समय स्टॉप लॉस मुझे मालूम नहीं था, स्टॉप लॉस क्या है, ट्रेलिंग स्टॉप क्या है, ये सब मैंने अध्ययन करना शुरू किया। और ये सब अध्ययन करने के बाद मुझे लगा कि अब मैं लगभग 75% एबव नॉलेज गेन कर चुका हूँ। तो मैं फिर 10-20 हज़ार रुपये और कर्जा लिया। और फिर मेरी ट्रेडिंग जर्नी जो शुरू होती है वो स्टॉक से शुरू होती है। और अडानी पावर एक शेयर है। अडानी पावर इस समय शेयर तो खैर डाउन है, लेकिन उस समय 2022 मार्च में मैं पुनः री एंट्री करता हूं शेयर मार्केट में। और अडानी पावर का शेयर उस समय 100 या 110 हुआ करता था। और 100-110 से आज के 1-1.5 महीने पहले ये लगभग 432 इसका रेट करीब गया था। लेकिन ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने उसको हिलाया, उसके बाद मार्केट 200 के नीचे आ गई थी। और आजकल फिर देख रहे हैं अपर सर्किट लग रहा है उसमें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं कोई सेबी एडवाइज़र नहीं हूं। मैं आपको अगर कुछ इसमें बताता हूं, इससे कुछ आपको अच्छा लगता है, तो सबसे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करें। तो मेरी ट्रेडिंग जर्नी अडानी पावर से शुरू होती है। पावर में मैं क्या करता था कि मुझे पता चला कि आप BTST कर सकते हैं, बाय टुडे सेल टुमारो। इसके बारे में पढ़ा। तो जब 3:30 बजे मार्केट बंद होता था तो लगभग 3:25 पे मैंने अडानी का 10,000 में जितना शेयर आता था मैं ख़रीद लेता था। और सुबह सुबह जब खुलता था 9:15 पे, तो मान लीजिए 2-3% बढ़ा, 200-300 रुपये लेकर मैं निकल जाता था। कभी कभी मान लीजिए कि सर्किट लगता था, उसमें सर्किट भी मुझे नहीं मालूम था कि अपर सर्किट क्या होता है। एक बार तो लोअर सर्किट लग गया, मैं परेशान हो गया, मुझे लगा कि मेरा पैसा बर्बाद हो गया। लेकिन कभी कभी 3-3 दिन तक सर्किट लगता था, 5-5%, 500 रुपये बनते थे। मुझे लगा अरे ये तो सबसे आसान तरीका है। और सही बात है, आसान तरीका है, लेकिन अगर आपके पास जानकारी है तो। अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो आप कितना भी पूंजी लेकर आएंगे, शेयर मार्केट आपकी पूंजी को लेकर चला जाएगा और आप बर्बाद हो जाएंगे, लॉस में हो जाएंगे। फिर दोबारा आप शेयर मार्केट में काम करने लायक रह नहीं पाएंगे। तो ऐसे करते करते मुझे प्रॉफिट होने लगा, तो मैं लगा कर छोड़ता था। थोड़ा सा शॉर्ट पोजीशन लेता हूँ, 3-4 दिन के लिए लेता था, तो कभी कभी नुकसान हो जाता था। तो नुकसान फ़ायदा चलते चलते ओवरऑल मैं नुकसान में ही रहता था। उसके बाद मैं सोचा कि आखिर में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, कुछ यूट्यूब चैनल पे मैंने पढ़ा, कुछ फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन किया था, उसमें लोग अपना कॉल टिप प्रोवाइड करते थे। उसमें देखता था आखिर ये इतने गट्स के साथ कैसे प्रोवाइड करते हैं कि मार्केट यहाँ तक ही जाएगा, यहाँ जाकर यहाँ से गिर जाएगा। मैं सोचा यार ये तो जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही मेन जानकारी है। तो मैं सोचा कि अभी तो मैं काफ़ी अज्ञानी हूँ इसके बारे में। मुझे लगा था मैं पूरा ज्ञानी हो गया हूँ, लेकिन नहीं, हमें लगता है कि इसमें 100% ज्ञानी कोई नहीं है। और शेयर मार्केट में लगाने से पहले हम आप सबसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि पहले आप शेयर मार्केट में जानें, स्टडी करें। कम से कम 1 साल की स्टडी तो आपको चाहिए। 1.5 साल की मेरी स्टडी है और अब जाकर मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हुआ हूँ। और शेयर मार्केट ने मेरा कितना लिया है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। मेरे पास तो पैसे थे नहीं, 20,000, 30,000, 40,000 करते करते 1 लाख रुपए का करीब मेरा इस शेयर मार्केट में नुकसान हुआ। उसके बाद जाकर मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना और आज मैं फर्स्ट चांस वीडियो बनाने के लिए आपके समक्ष
प्रस्तुत हूँ। और इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि ताकि जो लोग भी नए ट्रेडर हैं जो इस फील्ड में एंट्री करना चाहते हैं वो सबसे पहले लर्निंग पर ध्यान दें। लर्निंग पर ध्यान देंगे तो अर्निंग अपने आप हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि इसमें प्रॉफिट होता है। मैंने सिल्वर से एक दिन में 5,000 रुपये कमाया है, लेकिन एक दिन में 10,000 नुकसान भी किया है। तो मैं सोचा कि यार जब मान लीजिए कि 3 दिन में 15,000 रुपये हम कमा रहे हैं और चौथे दिन हमारा 20,000 नुकसान हो रहा है, तो ओवरऑल तो 5,000 हमारा नुकसान ही है ना। तो इस शेयर मार्केट की सच्चाई इतने यूट्यूब पढ़ने के बाद मुझे लगा कि शेयर मार्केट में 100% कोई प्रॉफिटेबल नहीं करता है, चाहे कोई कितना भी दावा करे। लेकिन एक चीज़ है मनी मैनेजमेंट, रिस्क एंड रिवार्ड को मेंटेन कर जो करता है। कुछ लोग स्ट्रेटजी पर ट्रेडिंग करते हैं तो एक ही स्ट्रेटजी लगा कर वो ट्रेडिंग करते हैं, उसमें फ़ायदा और नुकसान दोनों होता है, लेकिन उनका जो रिस्क एंड रिवार्ड का रेशियो होता है उसके रिगार्डिंग उनको ओवरऑल मंथली या ईयरली या वीकली उनको प्रॉफिट होता है। तो इसके लिए आपको अपना रिस्क रिवार्ड सही करना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आप स्टॉक कोई ख़रीदे हैं, ऊपर जा रहा है और 1-2 कैंडल नीचे अगर छोटी छोटी कैंडल बन गई तो आप वहाँ से भाग जाएंगे, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको पता नहीं है ना। और दूसरे लोग जब बताएंगे कि यहाँ से यहाँ जा सकता है और वहाँ चला जाएगा तो आपको लगेगा अरे यार ये तो जादू है। वास्तव में जादू है, इसने बताया और वहाँ तक मार्केट गया। मैंने भी सोचा साला ये क्या हो रहा है भाई, कोई बता रहा है तो वहाँ तक मार्केट जा रहा है, कह रहा है कि यहाँ से फिर मार्केट रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स भी हो रहा है। मतलब 10 बार में 8 बार या 7 बार रिवर्स हो रहा है तो उसको पॉजिटिव ही मानेंगे हम ना, रिवर्स हो जा रहा है। मैंने कहा ये ज्ञान हमको कहाँ से मिलेगी, तो हमको बताने वाला कोई था नहीं। जिस सोसाइटी जिस सर्किल में मैं रहता हूँ वहाँ कोई बताने वाला था नहीं। और देहात में आप लोग जानते ही हैं शेयर मार्केट लोग गैम्बलिंग समझते हैं, जुआ समझते हैं। तो मैं खुलकर इसके बारे में किसी से बात भी नहीं करना चाहता था। और किसी के घर वाले जान जाएंगे कि शेयर मार्केट में पैसा लगाता है तो वो लोग भी समझेंगे कि ये तो जुआ खेल रहा है, इसमें तो बर्बादी ही बर्बादी है। हाँ फैक्ट है, बात सच्चाई है। मान लीजिए कि अगर आप गाड़ी चलाना जानते नहीं हैं, 4 व्हीलर चलाना जानते नहीं हैं या बाइक चलाना जानते नहीं हैं, आप लेकर नेशनल हाईवे पर अगर निकल जाएंगे तो एक्सीडेंट होने की संभावना 99% रहेगी ना। लेकिन जो जानता है, जो गाड़ी को सीखा है, उसको एक्सपीरियंस है, उसके एक्सीडेंट होने की संभावना 1% रहेगी और 99% जो प्रोबेबिलिटी रहेगी उसके बचने की रहेगी। तो मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, आगे भी हमारी वीडियो आएगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी मैं जितना इसका सीक्रेट था, जितना कोई स्विंग ट्रेडिंग करता है, कोई ट्रेड लाइन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, कोई इलियाड वेब थ्योरी पे कर रहा है, कोई रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे करता है, कोई मूविंग एवरेज पे करता है, कोई कहता है 5 दिन की मूविंग एवरेज लगा लो, कोई कहता है 20 दिन की मूविंग एवरेज पर ट्रेडिंग करो, कोई कहता है कि 200 मूविंग एवरेज लगा लो। तमाम तरह के यूट्यूब पर अलग अलग स्ट्रेटजी। कोई ये कहेगा कि पहला कैंडल नोट कर लो 5 मिनट की जो बनती है और जिधर क्रॉस करती है उधर लगा दो। कोई कहता है 9:30 बजे देखो मार्केट किधर जा रही है, कोई कहता है आधा घंटा देखो, आधा घंटा में जितना ट्रेडिंग मार्केट ने किया है उसके अगर ऊपर जाती है तो ऊपर जाओ और नीचे जाती है तो नीचे जाओ। मैं सोचा यार ऊपर नीचे जाने के क्या मतलब है, स्टॉक मार्केट अगर उठ रहा है तो ये लोग गिरने की बात क्यों कर रहे हैं। मुझे तो मालूम नहीं था। मैं तो अडानी का ख़रीदता था, चाहे मैं अडानी बिल्डमर का ख़रीदता था, चाहे इनका टाटा पावर का ख़रीदता था, तो मार्केट ऊपर जाएगा तब तो फ़ायदा होगा। लेकिन मुझे पता चला कि मार्केट नीचे जा रहा है फिर भी ट्रेडिंग हो रही है, इसका क्या मतलब है भैया। तब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का खेल है। मैं सोचा भैया इसमें ये भी, अभी तो मैं डिलीवरी इंट्राडे समझ रहा था स्टॉक का, अब इसमें फ्यूचर और ऑप्शन क्या, ये क्या भला आ गया। तब मैं सोचा कि फ्यूचर ऑप्शन, उसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी में भी था, स्टॉक में था। उसके बाद मैंने पढ़ा कि ऊपर जाने के लिए कॉल खरीदते हैं और नीचे जाने के लिए पुट खरीदते हैं। इतना तो हमारे समझ में आया। लेकिन फिर उसमें एक और दुविधा उत्पन्न हो गई कि भाई कॉल सेल करना और पुट सेल करना। मैं कहा ये क्या है भैया, ये तो समझ में आ गया कि नीचे जाएगी तो हम पुट खरीद लेंगे, ऊपर जाएगी तो हम कॉल खरीद लेंगे। लेकिन कॉल सेल कैसे, जब खरीदेंगे नहीं तो सेल कैसे करेंगे। अजब दुविधा, बताने वाला कोई नहीं था। मैं सोचा कॉल बेचेंगे कैसे। बाकी यूट्यूब में जल्दी मिलता नहीं तो मैं सर्च किया, बाकी लोग यही बताते थे कि स्ट्रेडल स्ट्रेटजी बताते थे, उसमें कहते थे ये सेल कर दीजिए उसके बाद ये बाई कर दीजिए। हम कहें भाई बाई नहीं करेंगे तो सेल कैसे करेंगे। पहले
तब हमारी समझ में आया कि वो पहले सेल किया जा सकता है, उसके बाई किया जा सकता है। तब मैंने पढ़ना शुरू किया कि ये ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है और फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है, ये डेल्टा क्या है, ये थीटा डीके क्या होता है, इसका एक्सपायरी टाइम वीकली क्या होता है। उसके बाद मैं एमसीएक्स में गया, एमसीएक्स में मैंने सिल्वर को देखा, क्रूड को देखा, उसमें सेल और बाई करने का ऑप्शन कम पैसे। जैसे मान लीजिए 1 किलो चांदी अगर आप खरीदते हैं मार्केट में करीब मान लीजिए कि 60-62 हज़ार रुपये मिलेगा, लेकिन आप शेयर मार्केट में 7,000 रुपये में 1 किलो चांदी आप सिल्वर आप खरीद सकते हैं। वहीं से मैंने शॉर्ट किया, शॉर्ट मतलब सेल। मैं सिल्वर को जब नीचे जाता था तो 7,000 को सेल कर देता था 7,000 में। लेकिन अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो उसमें करीब मान लीजिए 1.5 लाख रुपए लगेंगे आप उसमें अगर सेल करते हैं। बाई करने के लिए एक्सपायरी के दिन आप बाई करते हैं तो हमको लग रहा है कि एटीएम का जो प्राइस है वो आपको 3-4 हज़ार रुपये में मिल जाएगी, और वो 3-4 हज़ार रुपये आपके 2 गुना 3 गुना भी हो सकते हैं। बाकी स्टॉक में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि स्टॉक में 5%, 2%, 3%, 10%, क्योंकि मान लीजिए सेबी की गाइडलाइन के किसी में एएसएम लगा हुआ है तो 5%, किसी में 10% पे वो अपर लिमिट उसमें बना हुआ है तो उसमें नहीं खरीद सकते हैं। तो बाकी मैं सिल्वर में लगाया, क्रूड में लगाया। ओवरऑल मैं जब लगाता था तो मुझे ये लगा था अब तो मैं पूरा तरीक़ा से समझदार हो गया है, शेयर मार्केट के बारे में पूरी नॉलेज हो गई है। मैं जान गया हूँ कि शेयर मार्केट बाई क्या है, सेल क्या है, पुट क्या है, कॉल क्या है, डेल्टा क्या है, थीटा क्या है। डेल्टा मान लीजिए कि एटीएम क्या है, ओटीएम क्या है और आईटीएम क्या है। ये पूरा मैंने अध्ययन करने के बाद, अब मैंने किसी इंस्टीट्यूट से अध्ययन नहीं किया और ना ही मैं किसी का कोर्स लिया। मैं केवल यूट्यूब पर जितने भी भाई लोग विद्वान हैं मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन लोगों के चलते मैंने सीखा, और मैक्सिमम मैंने एक दिन में 5,000 रुपये कमाए और मैक्सिमम एक दिन में 7,000 रुपये मैंने कमाए। ओवरऑल लगभग इस समय तक मतलब 1 लाख रुपये मार्केट ने अपना फीस हमसे ले लिया है। लेकिन आज मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ और ज़्यादा पैसा नहीं कमाता हूँ, मतलब 1,000, 1,500, 700, मतलब 500 से ऊपर आता है तो मैं उसको सेल कर देता हूँ। दोबारा मैं ट्रेड लेता नहीं, 1 ट्रेड या 2 ट्रेड लेता हूँ, अगर नहीं आता है तो 1-2 ट्रेड और प्रयास करता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पहले मैं 10-10 ट्रेड लेता था। जो मेरे 1 लाख रुपये के नुकसान हुए हैं मार्केट में, केवल मेरा लॉस नहीं हुआ है, लॉस हुआ है मैं मानता हूँ, लेकिन मैं एंजल 1 में ट्रेडिंग करता था, 5 पैसा में मैं ट्रेडिंग करता था। तो उसमें जो ब्रोकरेज चार्ज है 20 रुपया बाई और 20 रुपया सेल, 40 रुपया ब्रोकरेज। आपको फ़ायदा हो या नुकसान हो, आप 1 लाख की ट्रेडिंग करते हैं या 10,000 की ट्रेडिंग करते हैं, उनका फिक्स है, वो लेंगे ही लेंगे। बाकी डिलीवरी में फ्री है, उसमें भी है और जीरोधा में भी है, लेकिन उस समय 5 पैसा में नहीं था। 5 पैसा में डिलीवरी में भी 20 रुपये लगता था बाई का, 20 रुपये सेल का, और एंजल 1 में भी लगता था। तो मैं जब अपना हिसाब मिलाया कि 1 लाख रुपये मेरा नुकसान हो गया, और फिर मेरे पास पैसे नहीं थे और सारा पैसा मेरा उधारी का था, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरी नौकरी चली गई थी और बाकी आमदनी का कोई स्रोत नहीं था। तो उसी पैसे में से मैं कुछ खर्चा भी चलाता था। ओवरऑल मेरा लगभग 50-60 हज़ार उसमें नुकसान हुआ था, लेकिन मैं देखा उसमें ब्रोकरेज मेरा सबसे ज़्यादा गया था। मान लीजिए एक दिन में पहले मैं 10-10 ट्रेड करता था, अगर 10 ट्रेड करता था तो अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी में ही करता था तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के बाद मान लीजिए 60-65 रुपये लगता है ऑप्शन में, तो नियर अबाउट 600-700। अगर मान लीजिए कि मैं अगर 1,000 रुपये कमाता था, 700 रुपये वहीं चला गया तो 300 बचता था, क्या मतलब है उसका। तो मैं सोचा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि जिस पे ट्रेडिंग कम लगता हो। तो एक एम स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है मिराई एसेट का, उसके बारे में पता चला, मैंने बनाया। तो उसमें मेरा केवल 10 रुपये लगता है, बाई सेल दोनों करता हूँ। केवल जो गवर्नमेंट का चार्ज लगता है ट्रांजेक्शन चार्ज और एसटीटी और जीएसटी, इसका तब लगता है जब ब्रोकरेज लेगा तो ब्रोकरेज का जीएसटी लगता था, तो 50 रुपये ऐसे ही हो जाता था उसका, 48-50 रुपये। तो आज अगर मैं 10 ट्रेड भी करता हूँ तो मेरा मान लीजिए कि 100 रुपये लगता था। अगर वही मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पर कर दूँ, एंजल 1 जीरोधा या 5 पैसे पे, तो हमारा लगभग 600 रुपये लग जाएगा आज भी। तो मैंने उसको एक्टिवेट किया और उसे ट्रेडिंग करने लगा, और आज मेरे पास ये नहीं है कि मैं करोड़ों रुपया आज अर्निंग कर रहा हूँ या करने लायक बन गया हूँ, लेकिन हाँ मैं इतना एश्योर करता हूँ कि अगर मैं चाहूँ तो मान लीजिए कि
1500 रुपये डेली कमाने लायक आदमी बन गया हूँ। और इसका श्रेय जितने भी हमारे यूट्यूबर भाई हैं जिन्होंने अपने कंटेंट इस यूट्यूब पर डाले हैं उनको देना चाहता हूं, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से मैंने किसी इंस्टीट्यूट में, मेरे लिए इंस्टीट्यूट वही हैं, उसमें बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, उन लोगों का नाम तो मैं नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन उन्हीं लोगों से मैंने सीखा है। मैं जो भी डालता था, जो भी कन्फ्यूजन होता था, मैं यूट्यूब में डालता था, वो मुझे मिलता था। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले आप स्टडी कीजिए। पहले मैं क्या करता था, ऐसे ही तुक्का में ख़रीद लेता था, तुक्का में पैसा बन भी जाता था, नुकसान भी हो जाता था, उसका कोई मतलब नहीं था। आज तुक्का वाली ट्रेडिंग मैं नहीं करता हूँ। मैं ट्रेडिंग करता हूँ प्राइस एक्शन पे, सपोर्ट पे प्रयास करता हूँ बाई करने का, और रेजिस्टेंस पे प्रयास करता हूँ सेल करने का, और ट्रेंड लाइन पे मैं उतना प्रयास नहीं करता। ट्रेंड लाइन पे मुझे उतना भरोसा नहीं है, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मुझे पूरा भरोसा है, और वहीं से हमारी कुछ अर्निंग हो जाती है। नहीं तो 1 लाख रुपया अभी भी मैं कर्जे में हूँ, लेकिन वो तो 1 लाख रिकवरी हमें लगता हो जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल 1500 डेली, जो 5 दिन मार्केट खुलता है, किसी दिन जाता भी है, ऐसा नहीं है कि मतलब डेली उसका रूटीन है। स्टॉप लॉस मैं लगाता हूँ, 40 पॉइंट 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाता हूँ। स्टॉप लॉस अगर हिट हो गया तो हिट हो गया, मतलब 4 दिन में 1 दिन हिट होता है। मान लीजिए 70% एक्यूरेसी मान लीजिए, फिर भी मैं आज जाकर 18 महीने बाद जाकर जब मुझे लगा कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ, तो सोचा कि अपनी बात आप लोगों को शेयर कर दूं। और एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके लिए आपको बहुत लंबे पूंजी की ज़रूरत नहीं थी। मैं तो लंबा पूंजी अज्ञानता में लगाया, स्टॉक खरीदा। स्टॉक मान लीजिए कि आप खरीदते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया आपका। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मान लीजिए कि 5% बढ़ेगा, 10% घटेगा, 25% बढ़ेगा। ओवरऑल करते करते आपका 6 महीने या साल भर या 5 साल में मान लीजिए कि आपको 20% 30% या साल भर में 10% का रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो एक दिन का अगर मान लीजिए कि 2% ही निकालते हैं, तो मान लीजिए कि अगर 20-22 दिन मार्केट खुलता है तो 40-42% आराम से 1 लाख का आप बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? लर्निंग चाहिए, नॉलेज चाहिए, पेशेंस चाहिए, रिस्क रिवार्ड चाहिए। इसमें कई टॉपिक जो लोग कहते हैं कि ये किताब पढ़ लो, किताब पढ़ लो, ट्रेडिंग इन द जोन और पता नहीं क्या क्या किताब बोले, तो कोई किताब मैं नहीं पढ़ा हूँ। हाँ, अपने आप अपनी साइकोलॉजी, मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी आपको कोई पढ़ाएगा नहीं, साइकोलॉजी आपको डेवलप करना पड़ेगा। रिस्क एंड रिवार्ड कोई बताएगा नहीं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 10,000 रुपये है, मैं 10,000 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो 10,000 में मैं कितना लॉस सह सकता हूँ, ये हमारा रिस्क हो गया। मान लीजिए 10,000 में मैं 1,000 लॉस सह सकता हूँ, और रिवार्ड क्या होगा? रिवार्ड मेरा या तो 1:1 होगा या 1:2 होगा। 10,000 में 2,000 प्रॉफिट लूँगा, चाहे 1,000 लेकर भी निकल जाऊँगा, लेकिन लोग कहते हैं कम से कम 1:2 प्रॉफिट लो, क्योंकि अगर मान लीजिए 50% बार आपका स्टॉप लॉस हिट भी होता है, ओवरऑल आप फायदा में रहोगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ट्रेडिंग चाहे कोई भी हो, प्लेटफॉर्म कोई भी हो, चाहे आप स्टॉक में कर रहे हो, MCX में कर रहे हो, NCDX में कर रहे हो, जो एग्री प्रोडक्ट होते हैं, तो इसमें देखिए मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका स्टॉक हो गया, फ्यूचर एंड ऑप्शन हो गया, उसके बाद करेंसी की ट्रेडिंग होती है जिसे फॉरेक्स ट्रेडिंग भी शायद लोग बोलते हैं, और उसके बाद मान लीजिए MCX में आपका सिल्वर, गोल्ड, क्रूड, कॉपर, एल्युमिनियम, निकल, जिंक, और एग्री प्रोडक्ट में मान लीजिएगा आपका जीरा, धनिया, जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो आता है। तो उसमें तो हमें नहीं लगता है कि ज़्यादा लोग करते हैं। ज़्यादा लोग MCX में करते हैं, गोल्ड, सिल्वर और क्रूड में। सबसे ज़्यादा लोग अगर करते हैं तो इधर इंडेक्स में करते हैं, बैंक निफ्टी के और निफ्टी के। और इसमें क्या है, मान लीजिए कि 1 रुपया अगर बढ़ता है निफ्टी में तो आपका 50 रुपये बढ़ता है, बैंक निफ्टी में 1 रुपया बढ़ता है तो 25 रुपये बढ़ता है। ये सब भी आपको जानकारी होनी चाहिए। शेयर मार्केट में काम करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, आप बहुत ज़्यादा टाइम देने की भी जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्चे करने की भी जरूरत नहीं। आप 4-5 हज़ार रुपये या 10,000 रुपये से भी इसमें शुरू कर सकते हैं ऑप्शन, लेकिन स्टॉक में नहीं। स्टॉक में आप 1 लाख भी रुपये लगाएंगे तो हमें नहीं लगता है कि उसमें आप जल्दी सर्वाइव कर पाएंगे, और 1 लाख रुपये होगा तब तो लगाएंगे। हमारे जैसे आदमी के पास तो था नहीं, तो जिसके पास होगा लगाएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे ये बताना चाहूँगा, सबसे पहले आप शेयर मार्केट, व्हाट इज़ शेयर मार्केट, शेयर मार्केट क्या है,
व्हाट इज फ्यूचर एंड ऑप्शन, फ्यूचर ऑप्शन क्या है, व्हाट इज डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या है, ये सब जानना पड़ेगा। क्वेश्चन मार्क जो है उसको बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि थीटा डी के क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, पुट क्या होता है, कॉल क्या होता है। ये तो मान लीजिए कि बेसिक चीज़ है, इसके बारे में जानकारी हो गई। उसके बाद सबसे बड़ी जानकारी होनी चाहिए आपकी चार्ट की लर्निंग होनी चाहिए आपको। मैं चार्ट की लर्निंग करता था, मुझे समझ में नहीं आता था ये लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रा करते हैं, ट्रेड लाइन कैसे बनाते हैं, वो बताने से नहीं आएगा। पहले तो मान लीजिए कि जानकारी हासिल करेंगे, उसके बाद आप खुद जब चार्ट पे जाएंगे, किसी से सीखने के बाद उस पर ड्रा करेंगे। और दूसरी बात कि कुछ लोग कहते हैं कि पेपर ट्रेड करने से कुछ नहीं होता है। जब तक आप पैसा इसमें डालेंगे नहीं, पैसा डालने के बाद आपको पसीना नहीं आएगा, तब तक आप नहीं सीख पाओगे। पेपर ट्रेड करने क्या, आपको नुकसान होगा तभी कोई फीलिंग नहीं आएगी, फायदा होगा तभी कोई फीलिंग नहीं, क्या मतलब है। रियल पैसा 10 शेयर डालिए, और 10 शेयर डालने के बाद आपको क्या लगता है, पहले तो आप अध्ययन कीजिए, पहले तो डालिएगा मत, कम से कम अध्ययन करने के बाद। मैं तो डायरेक्ट डाल दिया था, इसलिए मैं आपको यहाँ बताने के लिए आया हूँ। पहले सीख लीजिए, पहले जान लीजिए। बहुत ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं है इसमें, बहुत ज़्यादा शिक्षा की भी ज़रूरत नहीं है इसमें। आपको बहुत यूट्यूबर मिलेंगे, बोलेंगे करोड़ों रुपए नुकसान करने के बाद मैंने सीखा। कोई कहेगा 15 लाख नुकसान करने के बाद मैं सीखा। जैसे मैं बोल रहा हूँ 1 लाख नुकसान कर, सीख तो मैं गया था 6 महीने में, लेकिन जो कन्फर्मेशन है सीखने का अभी भी 100% तो कोई नहीं है। मैं क्या, छोड़ी जाने दी। तो मैं भी मतलब 1500 कमाने के काबिल हो गया हूँ, लेकिन 1.5 साल की मेहनत, और 1.5 साल मैंने मेहनत इस कदर किया कि मुझे चश्मा लेना पड़ा। देखिए, इसके पहले मैं चश्मा की जरूरत नहीं पड़ती थी, अभी आज रात भर में पढ़ता था। जब तक मुझे क्लियर नहीं हो जाता था, कोई भी क्वेश्चन क्लियर नहीं होता था, मैं यूट्यूब पर सर्च करता रहता था, पढ़ता रहता था, खोजता रहता था, और पढ़ने के बाद जब मैं कन्फर्म होता था, फिर सुबह अप्लाई करता था। और केवल अप्लाई और प्रैक्टिस करते करते मैं 5 PM पर ट्रेडिंग करके, मान लीजिए कि कोई 50 कहता था, कोई क्रॉस ओवर कहता था, कोई बोलता था 5 अगर 20 को क्रॉस करे, कोई कहता था 13-20 को क्रॉस करे, मूवी में करे। अब उसमें भी मान लीजिए EMA क्या है, ये सब पढ़ने के बाद मैं उस पर ट्राई करता था। ट्राई करने में मेरे 1 लाख रुपए अभी तक नुकसान हो चुके हैं, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है कि वो तो रिकवर नहीं होंगे, लेकिन नेक्स्ट में मतलब मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। अब देखिए, एक और बात मैं बताना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले आप ट्रेडिंग करते हैं तो पहले लॉस अपने निर्धारित कीजिए कि मैं लॉस कितना सकता हूँ। प्रॉफिट तो बाई डिफ़ॉल्ट आपको आना ही आना है। जैसे मान लीजिए कि आप 100 रुपये का कोई शेयर खरीदते हैं, 100 रुपये का मान लीजिए बैंक निफ्टी का ही कॉल ऑप्शन या चाहे पुट ऑप्शन खरीदते हैं, तो मान लीजिए 2500 रुपये लगेंगे 1 लाख का। तो 2500 का खरीदते हैं, तो उसमें मान लीजिए कि आप 500-700 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। और स्टॉप लॉस वहाँ मत लगाइए। कुछ लोग क्या कहते हैं कि देख लेंगे कि जब मार्केट में कैंडल बन रही है, मूवमेंट आ गया है, 2-3 कैंडल बन के ऊपर गई तो वहाँ जाकर लेते हैं। वहाँ मत लीजिए। जहाँ से ओरिजिन होती है, जहाँ से रिवर्सल होता है, जहाँ रिवर्स होगा, जिससे मान लीजिए रेजिस्टेंस पे जाएगा, वहाँ से रिवर्स होगा, फिर सपोर्ट पाएगा वहाँ से, ट्रेड लाइन से, और बीच में मान लीजिए कुछ लोग CPR पे ट्रेडिंग करते हैं, वहाँ से वो लोग पिवोट पॉइंट से, तो वहाँ लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा, बीच में लेंगे स्टॉप लॉस बड़ा होगा, नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं आपको ये नहीं बताने आया हूँ यहाँ पे कि मैं 1.5 साल में करोड़पति बन गया या लाखपति बन गया। ये तो मैं ये बताना आया हूँ मेरा 1 लाख का नुकसान हो गया है, और आज मुझे इतनी जानकारी है कि मैं 1500 रुपया कमा सकता हूँ, और किसी और को बता दूँ तो भी 1500 कमा सकता है। इतनी स्ट्रेटजी मान लीजिए कि जानकारी हमको हो गई। लेकिन इस स्ट्रेटजी पे मैं ट्रेडिंग नहीं करता। जैसे कुछ लोग, नहीं मैंने बताया, कुछ लोग कहते हैं कि 9-20 की स्ट्रेटजी, 3 बजे की स्ट्रेटजी, 2-20 की स्ट्रेटजी, ये मुझे गैम्बलिंग लगता है। ये क्या मतलब है यार। कुछ लोग BTST करते हैं, BTST मैं भी करता था, ये भी देख, BTST भी एक गैम्बलिंग है। शाम को मैं खरीदा, रात में पता नहीं US मार्केट में क्या होगा, इंडिया मार्केट में क्या होगा, कोई जानता नहीं है ना। अपोजिट आपके मार्केट खुला तो पूरा का पूरा आपका कैपिटल लेकर चला जाएगा। तो सबसे पहले आप ज़्यादा लालच मत कीजिए, ग्रीडी बनना छोड़ दीजिए, और अपने अंदर का डर कब खत्म होगा, जब आपको कॉन्फिडेंस होगा। साइकोलॉजी कब खत्म होगी आपकी, साइकोलॉजी कब सही होगी, खत्म नहीं, साइकोलॉजी कब सही होगी, साइकोलॉजी तब सही होगी कि आपके पास पैसा अपना रहेगा। कर्जा लेकर जब आप करेंगे तो साइकोलॉजी आपकी बिगड़ी हुई है, क्योंकि आपके दिमाग में हंट करता रहेगा कि इसको पैसा देना है, तो आप सही से ट्रेडिंग नहीं कर पाओ। अपना पैसा कम,
मिनिमम एंड मैक्सिमम 10,000 आप लेकर बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कर सकते हो या निफ्टी में ट्रेडिंग कर सकते हो। और 10,000 से अगर आपके अंदर सीखने की कला है, सीखना चाहते हैं और डिसिप्लिन में ट्रेडिंग करते हैं, ओवर ट्रेडिंग नहीं करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पर ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉप प्लस लगा कर ट्रेडिंग करते हैं, तो हमारी गारंटी है कि आपको नुकसान कम और फ़ायदा ज़्यादा होने वाला है और आप इससे अपनी लाइफ जर्नी शुरू कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि शेयर मार्केट से मुझे ये आभास हुआ कि शेयर मार्केट जितना पैसा आपको दे सकता है उतना हमको नहीं लगता है कि पूरे वर्ल्ड का कोई भी इंडस्ट्रीज आपको पैसा दे सकता है। इससे बड़े बड़े लोग जैसे झुनझुनवाला आप देखे ही हैं कितने बड़े बने, वॉरेन बफेट और जितनी भी कंपनियां शेयर मार्केट की देन है जो आगे जा रही हैं, जैसे अडानी जी देखिए तीसरे नंबर पर पहुंच गए थे, शेयर मार्केट की देन है। और दूसरी बात कि शेयर मार्केट मान लीजिए कि जिस रेट में एक गरीब आदमी एक 3,000 आदमी खरीदेगा उतना ही अगर कोई अरबपति होगा उतना ही रेट में उसको भी मिलेगा। ये पहला बेनिफिट है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस करते हैं, एक ट्रक जो माल लेता है वो उसका कुछ कम रेट लगता है और जो मान लीजिए कि झोला में माल लेकर है उसका ज़्यादा, लेकिन इसमें एक ही रेट। और दूसरी बात ये कि अगर आप मोबाइल आपके पास केवल है, मान लीजिए कि 10,000 का मोबाइल एंड्रॉयड है तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं अरे बिना लैपटॉप का ट्रेडिंग कैसे? मैं तो बिना लैपटॉप का 10-10 ट्रेडिंग करता था केवल मोबाइल से और प्रॉफिट होता था, नुकसान भी होता था, लेकिन ओवरऑल मैं माइनस में कब जाता था क्योंकि मेरे ब्रोकरेज ज़्यादा लगते थे। और आज की तारीख में एम स्टॉक जब से मैं ज्वाइन करता था, कुछ कमियां हैं, कभी कभी हैंग होता है लेकिन महीना में एक आध बार होता है, तो उससे कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन ब्रोकरेज मैंने बहुत बचाया है। ब्रोकरेज बचाना ही हमारी लगता है कि वो इनकम है। तो अगर आपको एम स्टॉक का अकाउंट खोलना है, ब्रोकरेज से छुटकारा पाना है, ब्रोकरेज उसमें नहीं लगता है, केवल जो गवर्नमेंट चार्जेज लगते हैं वो तो सब में लगते हैं, उसमें भी लगता है। तो वैसे मान लीजिए कि आपको जिसमें खोलना 5 पैसा, एंजल वन, सारा का लिंक मैं दे दूंगा। और एक चीज़ और आपसे मैं बताना चाहूँगा दोबारा कि आप अपने एडवाइज़र से सलाह लेकर ही, और सबसे पहले तो आप सीखिए। सीखने में क्या जाता है भाई, डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए 5-5 10-10 साल पढ़ते हैं। इसको हम तो कहते हैं कि अगर आपके पास मान लीजिए कि दिमाग सही है, शिक्षा नहीं, ये जो सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे कि आप BSc हैं, MSc हैं, काम किए हैं, B.Ed किए हैं, नहीं। आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज रहना चाहिए। ABCD की भी जानकारी है तो इसमें ABCD वाले भी बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, लाखों रुपये रोज़ कमा रहा है, आप भी कमा सकते हो। और ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो बेरोजगारी दर इंडिया में देख रहे हैं वो यही दूर कर सकता है। अपने मान लीजिए 4% 5%, विदेश में तो लगभग 50% लोग ट्रेडिंग करते हैं क्योंकि यहाँ पे लोग इसे जुआ समझते हैं। अगल बगल में आप नाम लेंगे तो लोग कहेंगे ये गैम्बलिंग कर रहा है, ये बर्बादी होगा। हाँ, बर्बाद आप होंगे, लेकिन अगर जानकारी नहीं है, किसी के कहने पर, किसी के काल टिप पे आप लगाते हैं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि वो काल आपको देकर मान लीजिए सो गया, स्टॉप प्लस कहाँ देना है क्या नहीं देना है वो तो मान लीजिए कि कुछ कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप जब अपनी जानकारी के अनुसार ट्रेड करेंगे कि मार्केट का सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, मार्केट गैप अप खुला है कि गैप डाउन खुला है, मार्केट का PCR रेशियो क्या है, पुट कॉल रेशियो चार्ट आता है उससे आपको मालूम पड़ेगा। तो मतलब सारा चीज़, जैसे मान लीजिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मूविंग एवरेज की ट्रेडिंग कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग पिवोट की ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इलियाड, वेब थ्योरी, प्राइस एक्शन, तमाम सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ आप पकड़िए, 100 चीज़ लगाएंगे, दिमाग आपका ख़राब होगा और कभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनेंगे। आज इसमें ट्राई करेंगे, कल उसमें एक कोई भी सेटअप आप पकड़िए और उस पर ट्रेडिंग कीजिए, उसमें आपको प्रॉफिट होना निश्चित तय है। लेकिन सबसे पहले आप लर्निंग शुरू कीजिए, शेयर मार्केट के बारे में पूरा जानकारी लीजिए और हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो जो आएगी अपने आप आपके पास पहुंच जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद।